हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में अपना टॉपिक चल रहा था बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या चल रहा था? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है जी। कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्त वाले वाक्य जिनमें किसी काम करने से पहले किसी दूसरे काम की क्या रखी जाती है बेटा? शर्त रखी जाती है कि ये होगा तो ये तो ये। ठीक है, यानी कि किसी भी एक काम के होने के लिए एक बाध्यता रखी गई है, वो कंडीशन होती है। और ज्यादातर कंडीशन वाला जो क्लॉज होता है उसे इफ क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफ क्लॉज, यानी कि अगर ऐसा हो। ये बाशर्ते जब तक नहीं, वो किसी भी तरह की होती है, बस उनको नाम दिया गया इफ क्लॉज। शर्तें बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि अपने डिस्कस कर सकते हैं। इफ का मतलब हो गया अगर, है ना, अगर। और भी बेटा कंडीशन हो सकती है। मैं कहूँ जब मैं पहुंचूंगा तब ये करूंगा, तो ये भी एक तरह की कंडीशन है। जब तक नहीं, अनलेस भी एक कंडीशन है। अनटिल, ये भी एक तरह की कंडीशन है, जब तक नहीं। ठीक है। प्रोवाइडेड बाशर्ते, यानी कि इस शर्त पर, प्रोवाइडेड भी एक कंडीशन है। एज सून एज, जैसे ही, ये भी एक कंडीशन है। एज सून एज। तो बेटा ये सारे क्या हैं? ये भी इफ क्लॉज के माने जाते हैं कि यानी इनसे कोई भी कंडीशनल सेंटेंस क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। एज सून एज, प्रोवाइडेड, अनटिल, अनलेस, व्हेन, इफ, ये सारे क्या हैं? किसी भी सेंटेंस की बेटा क्या शो करते हैं? कंडीशन शो करते हैं। लेकिन कोई सेंटेंस अनलेस या अनटिल से शुरू हो रहा है तो उनमें, उस क्लॉज में नॉट यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे क्लॉज में नॉट यूज हो जाता है कई बार। लेकिन अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में नॉट का इस्तेमाल, नॉट का यूजेज नहीं किया जाता है। मान लो मैं कहूं कि मैं जब तक पहुंचूंगा नहीं, तो अनलेस या अनटिल। ठीक है, अनटिल। तो बेटा इन दोनों में जो नॉट होता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का यूजेस नहीं किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में बेटा अपने दो तरह के जो थे कंडीशनल कर चुके हैं, यानी कि एक तो था जिनमें इफ क्लॉज प्रेजेंट में रहता है, यानी कि फैक्चुअल और ओपन कंडीशन। दूसरा जिसमें इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में रहता है, यानी कि इमेजिन्ड और इम्प्रोबेबल कंडीशन। उसका एक एग्जांपल हो जाए, लग जाएगा पता भाई कितना का आता है। ठीक है, if he arrives tomorrow, कि अगर वह कल पहुंच जाता है तो वह इंटरव्यू के लिए क्या हो जाएगा? समय के भीतर पहुंच जाएगा, यानी कि वो इंटरव्यू आराम से दे सकेगा। इंटरव्यू से जो समय रखा गया है उससे पहले पहुंच जाएगा। इफ ही अराइव्स टुमारो। तो बेटा ये सिंपल प्रेजेंट में है, यानी कि इसका जो इफ क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट में है। ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि फैक्चुअल और ओपन कहते हैं जिसे। तो यहाँ आ जाएगा ही विल बी इन टाइम, यानी कि ये किस में होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो पेपर में आपको ऐसा एरर मिल सकता है, पेपर में ऐसा एरर भी मिल सकता है। यहाँ क्या मिस होगा? एस मिस हो सकता है। तो अब थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन बेटा अपने करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या कहते हैं बेटा?
इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल कंडीशन। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसे इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेटर रहता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। और जो दूसरा रहेगा उसमें बेटा क्या क्या चीजें आएंगी? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं बेटा, हैव हमेशा क्या लेता है? थर्ड फॉर्म। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको इस चीज़ पे एरर मिलेंगे और मिलने के चांसेस भी क्या हैं? हाई है। तो इफ, उसके बाद बेटा पास्ट परफेक्ट और दूसरा क्लॉज रहेगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए होते, या तुम पास हो गए होते। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने मेहनत नहीं की। और इम्पॉसिबल बेटा इसलिए है क्योंकि अब दोबारा जाके वहां भूतकाल में नहीं पढ़ा जा सकता, पास्ट में आप दोबारा नहीं पढ़ सकते, ये काम हो चुका है, इसलिए ये इम्पॉसिबल कंडीशन है कि इसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता। यानी कि इफ यू हैड स्टडीड you would have passed। तुम क्या हो चुके होते? पास हो चुके होते। if you had studied you would have passed। तुम पास हो गए होते। if you had studied you would have passed। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या हो गया? वुड, ये हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है बेटा इम्पॉसिबल कंडीशन। आपने इन स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होती है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कंडीशन में, लगभग सभी तरह की कंडीशंस चल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन इफ क्लॉज की कंडीशन फिक्स रहती है कि ये पास्ट परफेक्ट में, वो सिंपल पास्ट में, वो प्रेजेंट में। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर नहीं आता। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि अभी मैंने लिखे थे बेटा इफ क्लॉज लिखे थे, यानी कि इफ वर्ड्स लिखे थे, कंडीशनल वर्ड्स कहते हैं। यानी कि मैंने लिखा था बेटा व्हेन, मैंने लिखा था अनलेस, मैंने लिखा था अनटिल, मैंने लिखा था प्रोवाइडेड, ठीक है, एज सुन एज या इफ इटसेल्फ। ये जो वर्ड हैं बेटा, ये शब्द हैं कंडीशनल वर्ड्स, इनके साथ कभी भी, प्यारे बच्चों, इनके साथ कभी भी विल और शैल का यूजेज नहीं होगा, क्योंकि शर्त वाले के साथ, कंडीशन वाले के साथ आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या समझे? नहीं कर सकते। अगर आपको किसी सेंटेंस में ऐसा मिलता है इफ, एच से डलता है, देख घुमा लोगे ना, इफ ही विल गो टू दिल्ली, इफ ही गो टू दिल्ली, अगर वह दिल्ली जाएगा, मान लो आपको आगे क्लॉज मिसिंग है, मैंने लिखना है, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको बेटा ऐसा सेंटेंस मिलता है तो आंख बंद करके इसके विल की गलती निकाल देना। आंख मत बंद करके मत निकालना, कहीं घेरा यहाँ लग जाए, ही पे कहीं ऐसे सर्कल कर दो। आंख खोल के, यानी कि ज़्यादा मत सोचना, सीधा इस विल को बाहर निकाल देना और इस ओ के साथ ई एस लगा देना, क्योंकि ही सिंगुलर है, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि इफ क्लॉज के साथ कभी भी विल और शैल का यूज नहीं होगा। इतना क्लियर है? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अपने अभी तक क्या पढ़े। अब मेरे पास एक सेंटेंस है, मेरा फेवरेट सेंटेंस है, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं।
ही स्कॉल्डेड मी एज इफ, ये भी बेटा एक एज इफ भी एक शर्त है। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर। ये एक इमेजिनेशन है, अब ये मत कहना कि हाँ वुड नहीं आया, बस इनके अलग अलग टाइप हैं बेटा, आपको बस गलती ढूंढनी है और आप ढूंढ लेंगे, मुझे पता है। उसने मुझे डांटा, ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा। कैसे डांटा? जैसे कि वो मेरा बाप हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो मेरा बाप नहीं है। उसने ऐसे डांटा जैसे कि मेरा बाप हो, कि तू मेरे को अपना बाप समझता है क्या? ओह सॉरी, अपने आप को मेरा बाप समझता है क्या जो मेरे को डांट रहा है? इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाला आदमी उसका बाप नहीं है, बाप घर पे होगा, अब उसको शिकायत लगाएगा, वो बाप है, ठीक है। यानी कि उसने मेरे को ऐसे डांटा। भाई साहब शिकायत कर रहे हैं कि ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर। तो बेटा फादर नहीं है, क्या है ये? कल्पना कर रहा है, जस्ट बात कह रहा है ना, इमेजिनेशन, इम्प्रोबेबल। तो इमेजिनेशन में बेटा वॉज नहीं आता, क्या आता है प्यारे बच्चों? वर आता है। ही के साथ क्या आएगा? वर। ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, जैसे कि वो मेरा पिता हो। उसने मेरे को ऐसे डांटा जैसे कि वो मेरा पिता हो। जैसे आप कह क्या था ना, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, I would waive off all the loans of farmers, मैं किसानों के सारे कर्ज क्या कर देता बेटा? माफ कर देता। वेव ऑफ का मतलब होता है हटाना, ठीक है। अगर मैं इस देश का क्या आता बेटा? प्रधानमंत्री। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आएगा कि दा आएगा? इफ आई वर दा आएगा, ठीक है जी। तो इफ क्लॉज है, इसमें विल शैल नहीं आएगा, ये एक इमेजिनेशन है, तो वर आ गया, उसके बाद वुड प्लस V1, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कल्पना कर रहे हो जैसे कि इफ ही वर माई ब्रदर, अगर वो मेरा भाई होता। इफ ही वर माई ब्रदर, अगर वो मेरा भाई होता। तो किसी भी चीज़ की बेटा आप कल्पना कर रहे हैं तो सिंगुलर प्लूरल का कोई सवाल नहीं है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, कुछ भी है, तो हमेशा क्या आएगा? वर ही आएगा। क्या आएगा? वर ही आएगा। तो मेरी तरफ से कंडीशनल है, लेकिन इनकी अपने क्या चर्चा कर लेते हैं, इनके अपने थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं कि पेपर में आपको एरर कैसे मिल सकते हैं, जिसके साथ आपको बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस ही सारी चीज़ है, सारी नहीं है, आना भी चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत के पास होता है, लेकिन पेपर नहीं आता होता है। I will help him provided he mend his ways। ये आपका सेंटेंस है। I'll help him provided he mend his ways, कि वो क्या करे? अपने काम से काम रखे, ठीक है, या ध्यान से करे, कुछ भी करे। तो ये देखो, ये क्या भाई प्यारे बच्चों? ये है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या आता है भाई? प्रोवाइडेड का मतलब होता है बेटा बाशर्ते, यानी कि इस शर्त पर। कौन सी शर्त पर भाई? हम उसकी मदद करेंगे कि वह अपने काम से काम रखे। प्रोवाइडेड मेंड हिज वेज, अपने काम करने का तरीका सुधार ले।
मेंड का मतलब होता है सुधार करना। क्या करना भाई? वह अपने तरीके सुधार ले, अपने काम करने के तरीके सुधार ले, मेंड हिज वेज। ठीक है। अब जो कंडीशनल यानी कि इफ क्लॉज है उसमें विल शैल नहीं आएगा। आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्लॉज इफ वाला है, इसके बाद है ना ये दूसरा क्लॉज है, इसमें आ सकता है, यस इसमें आ सकता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट वाला क्लॉज है। क्लियर है बेटा? इसमें सिंपल फ्यूचर आ रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट वाला क्लॉज है। सिंपल प्रेजेंट वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यस आ रही है। तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ है, सिंगुलर के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है, वो यहाँ नहीं लगा और वो हमने लगा दिया। तो पेपर में ऐसा एरर आ सकता है जो लगेगा आपको सही है लेकिन एक दूसरा एरर निकल आएगा, वो आपको ठीक करना है। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वे। अगर वो अपने काम करने के तरीकों में क्या कर ले बेटा? सुधार कर ले। इफ he were you, I would have given him my car। कि अगर वो if he were you, अगर वो तुम होता, ठीक है, बात चल रही है, मान लो ये मैं हूं आई, ठीक है, ये आप हो मेरे दोस्त हो, ठीक है, यानी कि यू माई फ्रेंड, आप मेरे क्या है बेटा? दोस्त हैं, माई बेस्ट फ्रेंड। अब तीसरे बंदे की बात हो रही है, यानी कि ही, कोई थर्ड पर्सन जिसे अच्छा हम पसंद नहीं करते हैं। तो इसने क्या किया है? मेरे से कार मांगी है। क्या किया इसने? मेरे से अपनी कार मांगी है और मैंने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया। ही ने मेरे से कार मांगी, मैंने कर दिया मना, और हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो यू है मेरा दोस्त है, इसने कहा है, क्या कहा है कि भाई, इसने कहा है कि तू उसको कार दे क्यों नहीं देता, और मैंने उसको पलट के जवाब दिया कि अगर, इसने कहा इसको कार दे क्यों नहीं देता, मैंने कहा कि अगर ये तुम होता, यानी कि ये कार तुमने मांगी होती तो मैं ये कार दे देता। अगर ये कार तुमने मांगी होती तो मैं ये कार दे देता। तो उसने कहा ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है? आदमियों को रिप्लेस कर रहा है, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है। तो अभी आपके सामने सेंटेंस है, इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अगर वो तुम होते तो उसकी जगह पे तुम होते तो मैं अपनी कार उसे दे देता। यानी कि अगर वो मेरा मित्र होता, तुम यानी कि मेरा मित्र, वो बात कर रहा है आपकी। तो भाई इस कहानी को समझो और एरर निकालो। इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अगर वो तुम होते, ठीक है, यानी आप कहते हैं ना कि यार अगर तू उसकी जगह पे होता, यार अगर तू मेरी जगह पे होता तो तेरे को पता चलता कि मैं कितनी मुश्किल पे हूँ, घर पे पढ़ा नहीं जाता, यार पिताजी पीटते हैं, यार माँ भी गालियाँ निकालती है, ठीक है, ऐसे करते हो। तो आप कहते हैं ना अगर तू मेरी जगह पे होता तेरे को पता चलता। तो वही बात है कि वो कहते हैं अगर तू उसकी जगह पे होता, यानी कि तू होता, तू वो होता, ठीक है। तो भाई एरर निकालो, क्या आएगा? इफ ही वर यू। तो ये बिल्कुल सही है, कल्पना की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही है और कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन है ना बेटा। बिकॉज मैं आप नहीं हो सकता, आप मैं नहीं हो सकते, भगवान ने जैसा बनाया वैसा रहना पड़ेगा। आई वुड हैव गिवन, तो दूसरा सेंटेंस बेटा क्या आता है हमेशा? वुड प्लस क्या चाहिए था मुझे बेटा? प्यारे बच्चों, वुड के साथ क्या चाहिए था? V1 चाहिए था। ये V1 है? नहीं है, ये V1 नहीं है। तो इसको रिप्लेस करेंगे V1 के साथ, आई वुड गिव हिम माई कार।
अगर वो तुम होता यानी कि तुम उसकी जगह पे होते तो मैं उसके कार दे देता, तो नहीं होना, तो वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, मैं उसे अपनी कार नहीं दूंगा। तो ऐसे एरर पेपर में आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। ठीक है जी, अब एक और एरर हो जाए। Had I realized your house was such a long way off, I would take a taxi। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, हैड आई रियलाइज्ड, अगर मुझे पता होता, अगर मुझे ये मालूम हो गया होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है, वह सच अ लॉन्ग वे ऑफ, तो मैं क्या कर लेता, पैदल ना आता, मैं क्या कर लेता बेटा, टैक्सी कर लेता। आई वुड टेक अ टैक्सी, आई वुड टेक अ टैक्सी। ठीक है, तो इसमें एरर निकालो भाई, एरर कहाँ आएगा, यस इसमें एरर कहाँ आएगा बेटा। तो आप हैरान हो रहे होगे हैड आगे कैसे आया। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, मैंने जो आपको बताया आप कह रहे हो सर आपने तो बताया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बताया ना। तो बेटा इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीज बोथ आर सिमिलर नो चेंज, यानी कि उनके कार्यशैली में कोई भी फर्क नहीं है, दे वर्क सेम, एक ही तरह से एक ही कंडीशन के तौर पर ये काम करते हैं। चाहे हेड को यहाँ रख लो और कंडीशनल को यहाँ रख लो, चाहे हेड को आगे लाके उसका क्या बना लो बेटा, कंडीशनल बना लो, ये एक ही बात है। उसी तरह मैंने ये सेंटेंस बनाया जो आपके सामने है, मैं हैड को आगे ले आया, हैड आई रियलाइज्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है भाई, तो ये कंडीशन हो गई पास्ट परफेक्ट की। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता चल गया होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है तो मैंने टैक्सी ले ली होती। तो ये बेटा कौन सी कंडीशन है, मेरे ध्यान में तो ये है इम्पॉसिबल है, यानी कि अब वो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं जा सकता, समय में दोबारा टैक्सी नहीं ले सकता, ये काम हो चुका है, इसको दोबारा प्रैक्टिकली रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल। अगली बार जब आएगा तब हो सकता है, लेकिन जो हो गया उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं। तो जो नहीं हो सकता उसका होता है कि हैड वाला पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज आता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या है वुड, यहाँ क्या आ जाएगा हैव, यहाँ क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव टेकन, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। तो मैंने क्या कर लिया था, एक टैक्सी ले ली होती। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। समझ तो रहे हो ना बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। वो कह रहा है कि जब तक वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा, अनलेस ही विल नॉट, ही विल टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ही डज नॉट रिकवर।
तो पेपर में पता क्या आ जाता है, पेपर में गिवर ऐसा भी हो जाता है, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही डज नॉट रिकवर, वह ठीक नहीं होगा। तो हो सकता है आपको ये सेंटेंस सही भी लग रहा हो सकता है आपको गलतियां भी मिल गई हो सकता है 1 मिली हो सकता है 2 मिली हो सकता है 3 मिली हो सकता है 4 मिली हो सकता है सारा सेंटेंस ही गलत हो, वो डिपेंड करता है ना कि आपका हो सकता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भी कितने एरर हैं, 1 है 2 है 3 है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 3, बताओ कितने एरर हैं, 1 2 या 3? तो इसमें 3 एरर है। ठीक है, अब ढूंढते हैं भाई कौन कौन से एरर हैं। आपको चाहे मान लो कुछ भूल गए हो, लेकिन अगर आप बेसिक आपको पता है ग्रामर के क्या हैं तो आप अपना पेपर सही कर सकते हो। जरूरी नहीं सारा सेंटेंस पढ़ के आपको मतलब नहीं पता चल रहा है तो बेटा कोई बात नहीं है, आप शेक्सपियर की औलाद नहीं है। ठीक है, आप बस बेसिक जितनी चीजें पता है उनसे एरर निकाल सकते हैं। पहली बात, नो बकवास, सीधी बात, सॉरी, अनलेस के साथ क्या नहीं आता भाई, विल नहीं आता, यानी कि कंडीशनल वर्ड्स के साथ विल शैल नहीं आते, तो ये विल नहीं आएगा। दूसरी बात, अनलेस अनटिल के साथ नॉट नहीं आता, दूसरी सीधी बात, 2 एरर हो गए। अनलेस के साथ ना तो बेटा विल आता है ना नॉट आता है, या मतलब यहां तक ओके सेंटेंस कि अनलेस ही टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, टेक ही आएगा, 4 एरर निकल गए भाई। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, जब तक वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। ठीक है भाई, अब ही डज नॉट रिकवर, वह ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं होगा, तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में आना चाहिए, तो डज प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट बेटा कैसे होता है, ही विल नॉट रिकवर, वह ठीक नहीं होगा। ये अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक करके दोबारा लिख देता हूं अगर कंफ्यूज आ गए हो तो। अनलेस he takes care of his health he will not recover, वह ठीक नहीं होगा, जब तक वह अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगा वह बेटा ठीक नहीं होगा। एक और एरर हो जाए, if I saw you I would have stopped my car। इस सेंटेंस में वो कहना चाह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक चुका होता, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी कार रोक चुका होता, यानी कि इम्पॉसिबल कंडीशन है कि अगर मैंने देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लेता पास्ट में। अब दोबारा थोड़ी रिवाइंड करेंगे कि पीछे भी आज दोबारा मैं तेरे को देखूं और कार रोकूं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो भाई अगर वो इम्पॉसिबल कंडीशन है तो ये क्लॉज बिल्कुल ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज एक्यूरेट। तो यहां क्या आना चाहिए था, ये इफ क्लॉज बेटा हैड आना चाहिए था, तो इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, तो ये है इम्पॉसिबल कंडीशन। कौन सी है बेटा, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो ऐसे एरर आपको पेपर में मिल सकते हैं। दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, 3 तरह की आपकी कंडीशन है। पहली है भाई ओपन और फैक्चुअल, जिसमें सिंपल प्रेजेंट बेटा और दूसरा सिंपल फ्यूचर, यानी कि इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट। दूसरा है इमेजिनेशन और इम्प्रोबेबल, ठीक है जी, इम्प्रोबेबल, जिसमें जो इफ क्लॉज है वो बेटा पास्ट में है और दूसरा किस में है, दूसरा वुड प्लस V1 में है। अगर ये पास्ट में ना हो तो वर्ब में होगा इमेजिनेशन।
और तीसरा इम्पॉसिबल कंडीशन है जिसमें इफ क्लॉज है वो बेटा होगा हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में रहा होगा। किस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट में रहेगा। तो दूसरा क्लॉज रहेगा बेटा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपने 2 टॉपिक बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रामर के जो पोर्शन 5 नंबर का जिसमें एरर डिटेक्शन में एरर रिप्लेसमेंट आएगी, टेंसेज एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, बाकी जो टॉपिक आपके बचे हैं उनको क्या किया जाएगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।